आज हम पढ़ेंगे रस। जैसा कि आप जानते हैं कि आप इस रस शब्द को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि जो भी लौकिक चीज़ें होती हैं उनको जब हम निचोड़ देते हैं तो उनमें से जो लिक्विड निकलता है वही क्या है, रस है। लेकिन लौकिक और साहित्यिक इन दोनों में जो रस है उसकी परिभाषा अलग अलग होती है। लौकिक में तो हम किसी भी चीज़ का, जैसे करेले का जूस है, मौसम्बी का है ना, पाइनएप्पल का है, इन सब को निकालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, रस निकलता है। लेकिन काव्य में रस, काव्य में तो कोई चीज़ ऐसे नहीं है कविता को निचोड़ लिया और पी लिया, ऐसा नहीं है। तो काव्य में जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं, देखो हम कभी कभी किसी घटना को देखते हैं, किसी नाटक को देखते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, तो उन चीज़ों को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमें अलग अलग अनुभूत होता है, अलग अलग भाव हमारे हृदय में आते हैं। उन भावों को ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जैसे कि हमने कोई रचना पढ़ी, उस रचना में हमें बहुत अधिक आनंद यानी हंसी हंसी आई, तो वहाँ पर हास नामक स्थायी भाव था जो उस रचना को पढ़कर हमें आनंद की अनुभूति हुई। इसी तरह कोई नाटक दुखांत होता है, दुखांत मतलब जिसका अंत दुख से होता है, अंत दुखांत होता है, तो उन नाटकों को पढ़कर हमें दुख की अनुभूति होती है। तो ये जो रस है वह काव्य में कि जिस रचना को पढ़कर, सुनकर, देखकर, किसी नाटक को पढ़कर या सुनकर, देखकर, किसी कविता को पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो ये हो गई आपकी रस की परिभाषा। रस की क्या परिभाषा होगी कि किसी भी नाटक को देखकर, किसी रचना को पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, किसी भी देखकर, किसी रचना को पढ़कर, किसी दृश्य को देखकर या सुनकर, इसको हम सुनकर भी ऐड कर सकते हैं। कई बार हम कोई कहानी सुनते हैं, ठीक है, उसको सुनकर भी हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, हम आनंद का मतलब ये नहीं है कि सुखद ही उसकी अनुभूति होगी, कभी दुखद हो सकता है, कभी हास्य हो सकता है, कभी किसी रचना को पढ़कर भय की अनुभूति हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रस है। अब अगली चीज हम देखेंगे, रस के अंग। अंग देखो, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग होते हैं, हमारे शरीर के अंगों के बिना हम कुछ ना कुछ, क्या लगता है, शरीर अधूरा लगता है। जैसे कि पैर नहीं है तो हमें लंगड़ा कहेंगे, हाथ नहीं है तो लूला, आँख नहीं है तो काना, कान नहीं है तो बहरा। तो इन सब उसी प्रकार जब रस के अंग, चारों अंगों में से कोई भी एक अंग नहीं होता है तो रस अपनी परिपूर्ण अवस्था को नहीं पहुँचता है। तो रस के कितने अंग माने गए हैं, पहला माना गया है स्थायी भाव, ये क्या है, रस के अंग है। दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। देखो ये सब क्या है, रस क्या है, भाव ही है जो हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। आप देखो, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्या होते हैं ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव?
अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले रस की परिभाषा पढ़ी है, अब इनके अंगों के बारे में जानेंगे। स्थायी, देखो नाम से ही पता चल रहा है स्थायी का अर्थ क्या होता है, जो पहले से ही विद्यमान है। ये जो स्थायी भाव है ये प्रत्येक सहृदय में पहले से विद्यमान रहते हैं, चाहे वह भाषा बोल रहा हो या नहीं बोल रहा। जैसे जीव जंतु है, क्या उनमें भाव नहीं है? आपने देखा होगा, आपने जो पालतू जानवर होते हैं उनका भी अपने मालिक के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कितना लगाव हो जाता है। तो जो स्थायी भाव है ये प्रत्येक सहृदय में पहले से विद्यमान रहते हैं। इनके अनुकूल परिस्थिति आने पर ये स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। स्थायी, ये मेरे अंदर भी विद्यमान है, आप जितने भी हैं आप सभी में विद्यमान है। जब ऐसी अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। जैसे कि हमने किसी रचना को, किसी नाटक को या कोई भी घटना हम देखते हैं तो भय नामक स्थायी भाव हमारे अंदर पहले से विद्यमान, लेकिन वैसी परिस्थिति पैदा हुई, अंधेरी रात है, कुछ हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम रास्ते पर चलते जा रहे हैं। अब भय, वो जो अंधेरी रात है, सुनसान रास्ता है, वो परिस्थिति है और भय ना, उससे हमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, भय का जो भाव है वो उत्पन्न हो रहा है। तो ये स्थायी भाव, भय पहले से विद्यमान था, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति आई तो वह अपने आप ही जागृत हो गई। उसके बाद अगर हास्य रस का देखें तो मान लीजिए हम बिल्कुल नॉर्मल, अब हमारे सामने एक विचित्र वेशभूषा पहने हुआ कोई व्यक्ति आ जाता है, उसकी चेष्टाएं भी कैसी है, विचित्र है, तो उनको देखकर हमें क्या आ जाती है, उस व्यक्ति को देखकर हंसी आ जाती है। अब हंसी, हास नामक स्थायी भाव हमारे अंदर पहले से विद्यमान था। उस विचित्र वस्तु, व्यक्ति को हमने देखा तो हमें क्या आ गया, हंसी आ गई। तो ये क्या है, स्थायी भाव है। और ये स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय में विद्यमान होते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। उसके बाद है विभाव। विभाव क्या होते हैं कि स्थायी भावों को जगाने वाले जो कारक होते हैं, जो स्थायी भावों को जगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विभाव। यानी वो कारण है, ये परिस्थितियां हैं जो इन भावों को जगाते हैं। कैसी परिस्थितियां, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अंधेरी रात है ना, सुनसान रास्ता है, तो ये कारण है जिन्होंने इन स्थायी भावों को जगाया। वह अब ये जो विभाव है इसके दो भेद हो जाते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव पता है? चलो कोई बात नहीं। आलंबन विभाव तो आपको पता चल गया कि स्थायी भावों को जगाने वाले जो कारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो भेद हो जाते हैं, आलंबन और उद्दीपन। क्या होता है आलंबन विभाव, हम देखेंगे। वह वस्तु या व्यक्ति जिसके कारण भाव जागृत हो रहे हैं वो क्या कहलाता है, आलंबन कहलाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, हम प्रैक्टिकली उदाहरण देखें कि हमने फिल्म देखा, फिल्म में दो चीजें होती हैं, एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है, नायक और नायिका। ठीक है, तो यदि नायक को देखकर नायिका के मन में भाव जागृत हो रहे तो उनके लिए जो नायक है वो क्या है, आलंबन का काम कर रहे हैं। और यदि नायक को देखकर नायिका को देखकर नायक के मन में भाव उठ रहे हैं तो वो उस समय नायक क्या है, आलंबन है, और नायिका क्या है, नायक आश्रय है और नायिका क्या है, आलंबन। यानी वह वस्तु या व्यक्ति जिसको देखकर भाव जागृत हो रहे हैं क्या कहलाते हैं, आलंबन कहलाता है। उसके बाद है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ होता है उद्दीप्त करना, बढ़ाना। अब किसको बढ़ाना, कि जो भाव है उनको बढ़ाना, स्थायी भावों को बढ़ाने का। देखो इनका काम क्या है, इनको जगाना। ये विभाव का काम क्या है, इनको, जो स्थायी भाव जो प्रत्येक सहृदय में विद्यमान है इनको जगाने का काम कौन करेगा, ये विभाव करेगा। अब ये विभाव इनको जगा देगा
अब इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन मैंने बता दिया, वह वस्तु या व्यक्ति जिसको देखकर भाव जागृत हो रहे हैं। उसके बाद है उद्दीपन, इन भावों को और अधिक उद्दीप्त करने का जो काम करते हैं, बढ़ाने का जो काम करते हैं, वो क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि हमने अभी हास्य रस का, हास्य का मैंने बताया था कि एक विचित्र व्यक्ति है जो विचित्र वेशभूषा पहनकर हमारे सामने आ जाता है, हमें उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति हमारे लिए क्या है? आलंबन है। अब हास नामक स्थायी भाव हमारे अंदर पहले से विद्यमान था, जब हमने उसको देखा तो हमें हंसी आ गई, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जब विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं की जाती हैं और अंग मतलब आप ऐसा शारीरिक रूप से ऐसी मतलब घटनाएं करता है या ऐसे क्रियाकलाप करता है जिससे हमारी हंसी और अधिक बढ़ जाती है, तो उस हंसी का और अधिक बढ़ना ही क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। उसकी जो चेष्टाएं होंगी जिससे हमारी अधिक हंसी और अधिक बढ़ेगी, तो वो चेष्टाएं किसका काम करेंगी? उद्दीपन का काम करेंगी। मान लीजिए अभी मैंने भय का उदाहरण दिया था, शोक का देखें, या फिर जैसे करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है ना। तो हम जैसे कि मान लीजिए किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति का नष्ट हो प्रिय वस्तु का नष्ट हो जाना, किसी प्रिय अत्यधिक लगाव रखने वाले व्यक्ति का देहांत हो जाना, उससे विरह हो जाना, उससे दूर चले जाना, वो क्या होता है? वहाँ पर करुण रस होता है। अब उस व्यक्ति को हमने देखा, जो प्रिय वस्तु थी वो नष्ट हो गई, उससे हमें दुख हो रहा है। अब या फिर कोई व्यक्ति है, हमारा निजी व्यक्ति है जिसका निधन हो गया है आकस्मिक, अब वो जो शव है, उसकी जो डेड बॉडी है, वो हमारे लिए आलंबन का काम कर रही है, ठीक है। उसको देखकर हमारे हृदय में शोक नामक जो स्थायी भाव था वह जागृत हो गया। उसके जागने पर जब हम उसकी स्मृतियों को याद करते हैं, स्मृतियों को याद कर करके रोना बिलखना हमारे जो शोक नामक स्थायी भावों से और अधिक जगा रहा है, तो वो जो और अधिक जो विलापना है, बिलखना है, स्मृतियों को याद करना है, वह शोक नामक स्थायी भाव को और अधिक बढ़ा रहा है, तो वो किसका काम करेगा? उद्दीपन का काम करेगा। तो स्थायी भावों को और अधिक उद्दीप्त करने वाले, बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। अब आलंबन के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है आश्रय और दूसरा हो जाता है विषय। क्या होता है आश्रय और विषय? देखो, वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं हमेशा क्या कहलाता है? आश्रय कहलाता है। मान लीजिए मुझे देखकर या नायक को देखकर यदि नायिका के मन में भाव जाग रहे हैं, तो जो नायिका है वह आश्रय है और नायक क्या है? आलंबन। भय की स्थिति हमने की तो भय हमारे अंदर जागृत हुआ, तो भय हमारे लिए क्या है? हमारे हृदय में भाव, मतलब जिसके व्यक्ति के मन में भाव जाग रहे हैं वह हमेशा क्या होता है? आश्रय होता है। और विषय वह व्यक्ति जिसको देखकर भाव जाग रहे हैं क्या कहलाता है? विषय कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद है आपका अनुभाव। अनु मतलब पीछे और भाव मतलब भाव, यानी जो भाव पीछे उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुभाव कहलाते हैं। अब किसके पीछे उत्पन्न होते हैं? मतलब कि ये आश्रय को समझ में आ गया, वह व्यक्ति जिसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं। तो आश्रय के द्वारा की गई चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय के द्वारा की गई चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती है। अब आश्रय के द्वारा की गई चेष्टाएं कौन कौन सी होती है? जैसे कि अनुभाव में आश्रय के द्वारा 4 प्रकार की चेष्टाएं की जाती हैं। अनुभाव में यानी वे भाव या आश्रय के द्वारा की गई चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? द्वारा की गई चेष्टाएं या क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। अब ये जो अनुभाव है ये कितने हैं? ये 4 हैं। एक तो पहला है कायिक
दूसरा है वाचिक, तीसरा है सात्विक और चौथा है आहारी। पहला है कायिक। कायिक का मतलब क्या होता है? जो काया से संबंधित होता है। देखो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? काया प्लस एक। काया मतलब शरीर, और शरीर से संबंधित जो होता है वो क्या कहलाएगा? कायिक कहलाएगा। जैसे कि मैंने भय है या हंसी है, हास नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। उस विचित्र वस्तु को या व्यक्ति को देखा, देखकर हास नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, और मैंने हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गई और मैंने ताली बजा दी। तो शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं की जाएंगी, आश्रय के द्वारा शारीरिक रूप से जो चेष्टाएं की जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? कायिक। आश्रय के द्वारा जो शारीरिक रूप से चेष्टाएं की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? कायिक। और दूसरा है वाचिक। पहले आप इसको समझ लो। वाचिक क्या होता है? वचनों से बोलकर जो व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? वाचिक कहलाता है। वाचिक, वाच बोलना, बोलकर जिन आश्रय के द्वारा बोलकर जिन भावों को व्यक्त किया जाता है वो कहलाते हैं वाचिक अनुभव। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा वाह मजा आ गया, या फिर हमने अभी करुण रस का उदाहरण देखा था कि करुण रस में क्या किया था कि उसकी स्मृतियों को याद कर करके बोल बोल के हम रो रहे हैं। तो बोलकर जब उन भावों को व्यक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वाचिक अनुभव कहलाता है। तीसरा है, आपने देखा कि सात्विक। क्या होता है सात्विक? सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव वे अनुभव होते हैं जिन पर आश्रय का नियंत्रण नहीं होता है। सात्विक अनुभव वे अनुभव होते हैं जिन पर आश्रय का नियंत्रण नहीं होता। सात्विक स्वतः ही अपने आप ही होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सात्विक अनुभव कहलाती हैं। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। अब आप कहेंगे कि सात्विक ये कौन सी क्रियाएं जो अपने आप ही हो जाती हैं? देखो, अश्रु है, आंसू। इनमें जब हम करुण शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो आंसू अपने आप आने लग जाते हैं। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। सात्विक अनुभव। दूसरा है रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भय का दृश्य देखा और पैर क्या हो जाते हैं? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कंप, कांपने लग जाते हैं। ठीक है। रोमांच, अश्रु, स्वेद, पसीना आ जाता है। वैवर्ण्यता, मुख का चेहरा है वह पीला पड़ जाता है। तो ये अनुभव ऐसे अनुभव हैं जिन पर जो आश्रय है उसका नियंत्रण नहीं होता है। ये स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो अपने आप ही होती हैं और अपने आप ही शांत हो जाती हैं। उसके बाद आपका आता है चौथा अनुभव, आहार्य। आहार्य किससे संबंधित होता है? वेशभूषा से संबंधित। ठीक है। उसने वेशभूषा से संबंधित कैसे? जैसे कि नायक है वह नायिका से दूर चला गया, अब उसकी विरह दशा को देखते हुए जो नायिका है वह उसके विरह में व्याकुल हो जाती है, बेचैन हो जाती है। उसके लटे हैं, बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, वस्त्र हैं वो कैसे मैले कुचैले हो रहे हैं। तो ऐसा जो अनुभव होता है वो क्या कहलाता है? आहार्य अनुभव कहलाता है। तो ये आपने देखा कि देखो, अगर कायिक का मैं उदाहरण बताऊं, काया से संबंधित या वाचिक संबंधित, और ये देखो वाचिक, सात्विक और आहार्य। ये आपका जैसे वाचिक का मैंने कहा कि जब सीता का हरण हो जाता है, राम है वह दर दर वन में भटक रहे हैं, उन्होंने कहा हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, कि हे खग, हे पक्षियों, हे, वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वो
जानवरों से, हिरणों से और मधुकर श्रेणी भंवरों की पंक्ति, भंवरों के का जो झुंड है, पंक्ति, उसे पूछ रहे हैं क्या तुमने मृग के समान नैनों वाली सीता को देखा है। तो ये कौन सा अनुभव हो जाएगा, वाचिक अनुभव हो जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, शरीर का कंप किस में आ जाएगा, सात्विक अनुभव में आ जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो जो कंप है, कांपना है, वह क्या आ जाएगा, क्रोध के कारण, अत्यधिक क्रोध के कारण भुजाओं का जो फड़कना है या कांपना है, वो क्या सा अनुभव है, सात्विक अनुभव। ठीक है, ये आपके क्या थे, अनुभव थे। अब हमारा लास्ट जो अंग बचा है वह है संचारी अंग, संचारी भाव। संचारी को अगर हम देखें, लास्ट है आपका संचारी भाव। संचारी का अगर हम तोड़े, सम प्लस 4 प्लस ई। संचारी भाव जो बनता है वो सम प्लस 4 प्लस ई, इनसे बनता है। संचारी का अर्थ होता है साथ साथ संचरण करने वाला। साथ साथ संचरण करने वाला का मतलब वाला या चलने वाला। अभी किसके साथ साथ चलेगा, आपने तो कह दिया कि साथ साथ चलने वाला, संचरण करने वाला। किसके साथ साथ चलता है, ये स्थायी भावों के साथ साथ चलता है। ये क्या करते हैं, स्थायी भावों के साथ साथ चलते हैं। ये क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए जागते हैं और अपने आप ही क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ये भी सुसुप्त अवस्था में होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि स्थायी भावों के साथ जगेंगे और क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए ये जगेंगे और जगकर फिर धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। इसलिए इनको कहा है संचारी भाव। अब इनका जो दूसरा नाम है वह है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संचारी भावों का दूसरा नाम क्या है, तो संचारी भावों का दूसरा नाम क्या है, व्यभिचारी भाव। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, व्यभिचारी का अर्थ होता है एक से अधिक के साथ रमण करने वाला। ये क्या होता है, व्यभिचारी होता है। ठीक है, अब आप करेंगे रमण करने वाला, रहने वाला एक के अधिक के साथ। अब ये आप कैसे कह सकते हैं, इनकी संख्या देखें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। किनकी, संचारी भाव की। और स्थायी भाव की संख्या मैंने कितनी बताई थी, 10 बताई थी। अब आप कहेंगे देखो ये वे भाव हैं जो एक से अधिक स्थायी भावों का। स्थायी भाव तो मैंने बताया कि प्रत्येक से हृदय में विद्यमान रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति आने पर अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। स्थायी भाव 10 है। प्रत्येक जो रस है उसका एक स्थायी भाव है। जैसे कि मैंने कहा श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। ये दूसरे रस का स्थायी भाव नहीं हो सकता। अगर मैं हास्य रस की बात करूं तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। यह दूसरे रस का स्थायी भाव नहीं हो सकता। लेकिन ये क्या करते हैं कि जैसे यदि कोई संचारी भाव श्रृंगार रस में आ रहा है तो वो दूसरा हास्य रस में भी आ सकता है, वो वीर रस में भी आ सकता है, वह रौद्र रस में भी आ सकता है। तो ये क्या करते हैं, एक से अधिक स्थायी भावों का साथ देते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहा गया है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हास में है, अब हास में हंसते हंसते या क्रोध से आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है, आवेग, ठीक है, जोश। तो जो आवेग है ये क्या है, संचारी भाव है। ये किस में होगा, वीर रस में भी होगा, और ये किस में हो जाएगा, रौद्र में भी हो जाएगा।
ये इसमें रति में भी हो जाएगा और ये रौद्र में भी हो जाएगा। तो ये एक से अधिक स्थायी भावों का साथ देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संचारी भाव कहा जाता है। एक से अधिक स्थायी भावों का साथ देने के कारण, क्योंकि स्थायी भाव तो एक है लेकिन ये एक से अधिक के साथ चलते हैं, और ये कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं और अपने आप ही शांत हो जाते हैं। तो ये था आपका संचारी भाव। हमने पढ़ा क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने रस की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद रस की परिभाषा पढ़ने के बाद हमने रस के अंग पढ़े। रस के अंग पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि रस के 4 अंग होते हैं और चारों अंगों को हमने वर्णित किया है यहाँ पर। उसके बाद हम पढ़ते हैं रस और उनके स्थायी भाव। रस और उनके स्थायी भाव। तो रसों की संख्या कुछ एक आचार्यों ने 9 रस माने हैं मुख्य रूप से, लेकिन इसमें वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़ दिया गया है। वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़ने के बाद रसों की संख्या कर दी गई है 11। ये 2 और ऐड कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे। मुख्य रूप से कितने रस माने गए हैं, 9 रस माने गए। स्थायी भावों की संख्या 10, रस 9 मुख्य रूप से, तो 2 ऐड कर दिए। अब आप कहेंगे कि ये तो घटनाक्रम में बदल गया भाई, कहीं 9 कहीं 10 कहीं 11, तो रसों की संख्या कब कितनी हो गई, 11 हो गई, और स्थायी भाव कितने हो गए, 10 हो गए। जबकि कहा है कि कोई भी रस का स्थायी भाव एक ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। तो इसमें हम बताएंगे कि जो रति नामक स्थायी भाव है ये श्रृंगार रस का भी है। तो यहाँ पर जब श्रृंगार रस में तो जो स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव है, यहाँ पर क्या होगा कि नायक नायिका के प्रति अर्थात स्त्री पुरुष का जो प्रेम दर्शाया जाता है वह किसमें दर्शाया जाता है, श्रृंगार रस में। रति का अर्थ होता है प्रेम। एक है भक्ति रस। भक्ति रस का जो स्थायी भाव है वह है ईश्वर विषयक रति। अब ईश्वर विषयक रति यानी ईश्वर की जो विषय है, यानी उनमें परमात्मा के भजनों में परमात्मा के प्रति, उनकी भक्ति करने के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति जो रुचि होती है वो किस में आएगा, भक्ति रस में। तो इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है, और रसों की संख्या कितनी हो गई है, 11। मुख्य रूप से तो रस कितने हैं, 9, लेकिन 2 रस वात्सल्य रस और भक्ति रस को जोड़कर कितने रसों की संख्या कल्पना कर ली गई है, 11 रसों की। अब आप उन रसों को और उनके स्थायी भावों को देखेंगे। अब स्थायी भाव और रस कौन कौन से हैं वो देखो आप। है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। मैंने लिखा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। उसके बाद है रौद्र के बाद वीर रस। वीर रस हो चुका है अद्भुत। अद्भुत रस का विस्मय। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास। 1 2 3 4 5 6 7वां करुण रस। स्थायी भाव शोक। 8वां आपका आ जाएगा शांत रस। स्थायी भाव निर्वेद। 9वां आ जाएगा आपका रौद्र हो गया। जुगुप्सा या घृणा जिसका है स्थायी भाव भक्ति रस। ईश्वर विषयक रति। दसवां आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। स्थायी भाव वत्सल। और
11 हो जाएगा आपका जुगुप्सा या घृणा। तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा। सॉरी, मेरे दिमाग में से निकल गया। स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जो विभत्स रस, विभत्स रस। ठीक है, ये रस है और ये इनके स्थायी भाव। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन दो आते हैं। कहीं पर तो स्थायी भाव दे देता है, रस पूछ लेता है, और कहीं पर रस दे देगा, स्थायी भाव पूछ लेगा। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से याद करना है कि कौन सा रस है और कौन सा उसका स्थायी भाव है। कई बार स्थायी भाव दे देते हैं तो रस पूछ लेते हैं, कई बार रस देकर उनका स्थायी भाव पूछ लेते हैं। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया है। अगली क्लास में ये पूरा टॉपिक इनके सभी रसों के उदाहरण और उनके उदाहरण बताएंगे कि कौन से रस का क्या उदाहरण है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को इस जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नया टॉपिक है। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू।